नमस्कार, मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में, जहाँ हम आज बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के बारे में और जानेंगे कि लोग क्या-क्या प्रकार की प्रिकॉशंस अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं और वो भारत सरकार को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या-क्या कदम भारत सरकार द्वारा उठाने चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं तरविंदर सिंह, मैं खालसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर, जो कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सिंपल सा इसका एक प्रिकॉशन तो ये है कि बच्चों को जितना हो सके घर से बाहर जाने दें। घर में मेंटेन रखें, क्लीनिनेस का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते समय आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। हर जगह पर मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि ये महामारी से बचने के लिए मास्क ही एक ऐसा यंत्र है जो कि तुम्हें इस महामारी से जितना हो सकता है, प्रिकॉशन तो यही कहता है कि मास्क निकाल कर निकलें। पर इसका जो मेन निचोड़ है, इस बीमारी का कुछ अभी तक सामने नहीं आ रहा है। हम ऊपर वाले से, परवरदिगार से यही अरदास करते हैं कि बच्चों को इससे दूर रखें, इस बीमारी से, जहाँ तक हो सके बड़ों को भी। इसका अभी तक सोल्यूशन नहीं आ पाया है सामने। तो हम इससे यही अरदास करते हैं कि मैं खुद में बीमारी से ये जूझ चुका हूँ पहले। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है जो कि किसी को भी ना आए, हम यही कह सकते हैं इसके लिए। भारत हम खुद हम अपने जहाँ तक हो सकते हैं अपने घर में मेंटेन बनाए रखे हैं। अब तक क्लीनिनेस का ध्यान रखते हैं और खुद भी बाहर जाते हैं तो मास्क के बिना नहीं हम निकलते। हाँ जी, संध्या मैम, आप कैसे मतलब हाइजीन को मेंटेन करते हो? जैसे कोरोना के केसेस अभी वापस दिल्ली में आ रहे हैं, तो आप कैसे मेंटेन करते हो? देखिए, मैं वर्किंग हूँ, मैं ऑफिस में आती हूँ यहाँ पर। आपको पता है बहुत सारे पीपल्स आते हैं, कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा टच में के ना रहे, थोड़ा सा मतलब जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करें। उसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस के अलावा खाने पीने में थोड़ा सा हाथ वाथ अच्छे से धो के सैनिटाइजर यूज़ करके, जैसे पहले भी सैनिटाइजर हमने बहुत यूज़ किया है, वही अगेन हमें दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद घर जाके अच्छे से फ्रेश व्रेश होके तब आप अपनी फैमिली से टच में आएँ। तो मैम, भारत सरकार के लिए आप क्या-क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्योंकि पहले के टाइम पे देखा जाए तो ऑक्सीजन्स कम थे और वेंटिलेटर्स काफ़ी कम थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही है, सरकार को इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सुना जा रहा है कि काफ़ी अच्छे लेवल पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर कोरोना जो है वो बढ़कर आ रहा है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो गए और हॉस्पिटल्स में मेंटेनेंस वगैरह हो गई, या फिर वही डिस्टेंस वगैरह, उन सब चीज़ों को किस तरीके से वो मैनेज करेंगे वो देखना पड़ेगा। और मैम, यंगस्टर्स को जैसे हार्ट अटैक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद ही आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ना, मुझे वैसे लगता नहीं है कि यंगस्टर, क्योंकि यंगस्टर्स का ना खाना पीना बहुत ज़्यादा, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, तो मे भी लगता है रीज़न वही है। रजत ग्रोवर। हाँ जी, रजत सर, आप क्या-क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं अपने स्टाफ के लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखो, एट दिस टाइम हम तो यही कह रहे हैं कि सारी पब्लिक को अवेयर रहना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मास्क लो, सैनिटाइजर लो। हम लोग भी क्या करते हैं, घर जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फैमिली से टच में आते हैं। और सभी को ये बोला हुआ है कि आप आओ, सैनिटाइज करते हैं हर 1 घंटे बाद, और जब भी अपने घर जाओ, नहा धो के तब घर वालों से मिलो। सर, भारत सरकार को क्या बोलना चाहेंगे, स्पेशली देखो, मोदी जी को? मोदी जी को वैसे बोलने की आवश्यकता है नहीं, वो हमारे बहुत अलर्ट और एक्टिवेट मैन हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसी सरकार आई कि मेरे को कहने की आवश्यकता है नहीं। बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रहे हैं। पहले पिछली बार शायद सिलेंडर की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर की कमी हो गई थी। अब की बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली के दिल में क्या है कोरोना को लेके, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेके। और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ अपना दिल्ली एनसीआर में।